नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। वेलकम टू एलएनसी एक्सप्लेन्ड। चाइना और तालिबान एक दूसरे की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ा रहे हैं, जिसकी वजह से अफगानिस्तान में रहने वाले उइगर मुसलमानों की चिंताएं बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। अब देखो, ये एक आर्टिकल है CNN का। एज चाइना वूज तालिबान, उइगुर्स इन अफगानिस्तान फियर फॉर देयर लाइव्स। अब चाइना और तालिबान के बीच बढ़ती हुई दोस्ती की वजह से जो अफगानिस्तान में रहने वाले उइगुर्स हैं, वो इतनी टेंशन में क्यों हैं, वो इतने घबराए हुए क्यों हैं। तो ये सब जानने के लिए हमें सबसे पहले जानना होगा कि ये उइगुर्स हैं कौन और ये अफगानिस्तान में कहां से आए। चाइना की 55 ऑफिशियली डेजिग्नेटेड जो माइनॉरिटीज़ हैं उनमें से एक है उइगुर्स, जिनकी टोटल जनसंख्या है करीब करीब 12 मिलियन, और ये मोस्टली मुस्लिम्स हैं और ये रहते हैं चाइना के शिनजियांग प्रोविंस में, जिसे शिनजियांग उइगुर ऑटोनोमस रीजन के नाम से भी जाना जाता है। और जो ये लैंग्वेज बोलते हैं वो काफ़ी कुछ मेल खाती है टर्किश लैंग्वेज से, और इनके कल्चर और ट्रेडिशंस मेल खाते हैं सेंट्रल एशियन कंट्रीज से, जैसे कि उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान। पिछले कुछ दशकों में शिनजियांग प्रोविंस में एक मास माइग्रेशन देखी गई है हान चाइनीज़ की। हान चाइना की एक एथनिक मेजॉरिटी है और ये जो मास माइग्रेशन का पूरा प्रोसेस है, ये इसे स्टेट ऑर्केस्ट्रेटेड माना जाता है, यानी कि ये सब कुछ चाइनीज़ गवर्नमेंट की तरफ से कराया जा रहा है एक बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से, ताकि शिनजियांग प्रोविंस में रहने वाली जो उइगर्स की पॉपुलेशन है उससे डाइल्यूट किया जा सके। और यहाँ चाइनीज़ गवर्नमेंट की तरफ से जो लोग रिलीजियस प्रैक्टिसेस फॉलो करते हैं उन सब पर बैन लगा दिया गया है, जैसे कि जो फीमेल्स हैं वो बुर्का नहीं पहन सकती, लोगों के दाढ़ी रखने पर बैन है, लोगों के नमाज पढ़ने पर बैन है, और यहाँ पर जो मस्जिदें हैं उनको भी तोड़ दिया गया है। तो मैप पर देख लेते हैं कि शिनजियांग प्रोविंस है कहाँ पर। तो शिनजियांग है चाइना के नॉर्थ वेस्ट में। ये चाइना का सबसे बड़ा प्रोविंस है और इस पर चाइना ने 1949 में कब्जा कर लिया था। तिब्बत की तरह ये भी चाइना का एक ऑटोनोमस रीजन है, मतलब इन थ्योरी इसके पास सेल्फ गवर्नेंस की पावर्स हैं, लेकिन असल में इन दोनों ही रीजन्स को, यानी शिनजियांग प्रोविंस और तिब्बत, इन दोनों को ही सेंट्रल गवर्नमेंट के काफ़ी मेजर रिस्ट्रिक्शंस झेलने पड़ते हैं। यूएस तो बहुत ओपनली चाइना को अक्यूज करता है फॉर कमिटिंग जेनोसाइड ऑफ उइगर पीपल, सेक्सुअल अब्यूज़, और जो उइगर औरतें हैं उनको फोर्सिबली स्टेरलाइज करने के लिए। अब चाइना ये सब ऐसा इसलिए करता है ताकि जो उइगर्स की पॉपुलेशन है उसे वो बढ़ने से रोक सके। ये एक चाइनीज़ गवर्नमेंट का लीक्ड डॉक्यूमेंट है जो कि रिवील करता है एक डिटेल्ड सर्वेलेंस रिपोर्ट उइगर फैमिलीज़ के बारे में, जो कि तैयार की जाती है चाइनीज़ गवर्नमेंट के वर्कर्स के द्वारा, और इसे पब्लिश किया है CNN ने। इस डॉक्यूमेंट में बहुत डिटेल में बताया गया है कि चाइनीज़ गवर्नमेंट किस तरह से उइगर फैमिलीज़ को सर्वेलेंस पर रखती है, उनके बारे में उनकी पर्सनल डिटेल्स, पर्सनल जानकारियाँ इकट्ठी करती है कि वो कहाँ जाते हैं, किससे मिलते हैं, टीवी पर क्या देखते हैं, फ़ोन में क्या देखते हैं, क्या रिलीजियस प्रैक्टिसेस फॉलो करते हैं, और इन सब जानकारियों के बेसिस पर फिर ये डिसाइड किया जाता है कि उन्हें कितने दिन या कितने टाइम तक डिटेंशन सेंटर्स में रखा जाएगा। अब इस डॉक्यूमेंट में बहुत डिटेल में बताया गया है कि किस तरह से किसी भी एक उइगर इंडिविजुअल के बारे में जानकारी इकट्ठी की जाती है और उसके बेसिस पर किस तरह से उसे डिटेन किया जाता है। जैसे कि अभी एक यहाँ पर ये एक मेल उइगर इंडिविजुअल है जिसे डिटेन किया गया है और उस पर चार्जेस लगाए गए हैं, इलीगली वेंट अब्रॉड, वायलेटेड फैमिली प्लानिंग पॉलिसी। तो अब इसके बारे में जो इन्फॉर्मेशन इकट्ठी की गई है वो 3 लेवल्स पर इकट्ठी की गई है। इनमें से पहला जो लेवल है वो है फैमिली सर्कल। इसमें इसके फैमिली के बारे में पूरी जानकारी इकट्ठी की जाएगी, और अगर इसकी फैमिली में से कोई अगर मेंबर, इसका फैमिली मेंबर चाइनीज़ गवर्नमेंट के लिए थ्रेट साबित होता है तो उसे भी डिटेन कर लिया जाएगा। जैसे कि यहाँ पर इसकी वाइफ को डिटेन कर लिया गया है और इस पर चार्ज लगाया गया है फॉर बीइंग अ पोटेंशियल रिस्क। इसके बाद सेकंड सर्कल आता है नेबरहुड का। तो इसके 3 नेबर्स को, पहले नेबर को 14 साल की सज़ा दे दी गई है फॉर एडवोकेटिंग टेररिज्म, दूसरे नेबर को 6 साल की सज़ा दे दी गई है फॉर इंसाइटिंग टेररिज्म, तीसरे नेबर को 5.5 साल की सज़ा दे दी गई है फॉर एंडेंजरिंग पब्लिक सिक्योरिटी। इसके बाद आता है तीसरा सर्कल, रिलीजियस सर्कल। तो इसमें जो रिलीजियस प्रैक्टिसेस ये फॉलो करता है उसके बारे में पूरी डिटेल्ड जानकारी इकट्ठा की जाती है। जैसे कि यहाँ पर इस पर चार्जेस लगाए गए हैं कि ही पार्टिसिपेटेड इन द 4 इवेंट्स। अब ये 4 इवेंट्स क्या क्या हैं? वेंट टू मॉस्क फ्राइडे, अटेंडेड फेस्टिवल्स, वेडिंग एंड फ्यूनरल। तो अब ये शादी में गया,
इसने फेस्टिवल मनाए, वेडिंग में गया और ये फ्यूनरल में गया, तो ये चार्जेस लगा करके इसको डिटेन कर लिया। इसके अलावा जो इस पर चार्जेस लगाए गए हैं वो है कि इट वॉज फाउंड समटाइम्स ही प्रेड, यानी कि ये कभी कभार नमाज भी पढ़ता है, तो ये भी एक चार्ज है, ये भी एक इल्ज़ाम लगाया गया इसके ऊपर। और तीसरा इल्ज़ाम ये है कि हिज रिलीजियस नॉलेज केम फ्रॉम हिज ग्रैंडफादर। अब इसके बेसिस पर जो वर्डिक्ट दिया गया वो है द ट्रांसफॉर्मिंग ऑफ हिज थॉट वॉज नॉट आइडियल, यानी कि जो इसके जो थॉट में, इसके जो विचारों में जो चेंज आ रहा था वो ठीक नहीं है, और इसीलिए रेकमेंड किया जाता है कि इसको ट्रेनिंग की ज़रूरत है। अब ट्रेनिंग के दौरान भी एक असेसमेंट रिपोर्ट तैयार की जाती है। अब इसमें भी बहुत डिटेल में बताया जाता है कि भाई इसको ट्रेनिंग सेंटर के अंदर क्यों रखा गया है, उसका रीज़न। तो पहला रीज़न है कि हिज वाइफ यूज्ड टू वेयर अ वेल, कि इसकी जो वाइफ है वो एक बुर्खा पहनती थी। और दूसरा जो रीज़न है वो ये है कि फैमिली प्लानिंग पॉलिसी को इन्होंने वॉयलेट किया, जितने अलाउड हैं उससे इनके 4 बच्चे ज़्यादा थे। इसके अलावा ये पाया गया कि ये नमाज़ पढ़ता है और कभी कभार ये मॉस्क भी जाता है फ्राइडे को, और इसके जो रिलीजियस नॉलेज है ये इसको मिली है इसके फादर से। अब इसके असेसमेंट का जो रिज़ल्ट है ट्रेनिंग के दौरान जो इसकी असेसमेंट हुई उसका रिज़ल्ट ये है कि हिज थॉट हैज़ चेंज्ड अ लॉट, कि इसके विचार अब यहाँ पे ट्रेनिंग करने की वजह से अब काफ़ी चेंज हो गए हैं। ही कैन सी हिज फॉल्ट, अब वो अपनी गलती पहचान गया है। एंड द एटीट्यूड ऑफ हिज कन्फेशन वॉज गुड, ही इज़ नो रियल थ्रेट, अब इससे कुछ ऐसा खास खतरा नहीं है, और अब ये एग्री कर लिया गया है कि इसको इसकी होम टाउन भेज दिया जाएगा जैसे ही इसकी ट्रेनिंग खत्म होती है। अब सवाल उठता है कि आखिर चाइनीज़ गवर्नमेंट ऐसा कर क्यों रही है। तो इसका रीज़न ये है कि 1990s में शिनजियांग में एंटी हान और सेपरेटिस्ट सेंटिमेंट्स काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए थे, जिसकी वजह से वहाँ कभी कभार वॉयलेंट इंसिडेंट्स भी देखने को मिले। और ऐसे ही कुछ क्लैशेस में 2009 में 200 लोग मारे गए, और इसका आरोप लगाया गया उइगर्स पर, उन उइगर मुस्लिम्स पर जो कि अपने लिए एक सेपरेट इंडिपेंडेंट कंट्री चाहते थे। चाइनीज़ गवर्नमेंट की तरफ से उइगर मुस्लिम्स पर जो क्रैकडाउन किया जा रहा है उसमें 2017 के बाद से और ज़्यादा तेज़ी देखी गई, जब प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ने एक ऑर्डर इशू करके कहा कि ऑल रिलीजन्स इन चाइना शुड बी चाइनीज़ इन ओरिएंटेशन। और इसीलिए चाइनीज़ गवर्नमेंट के टॉर्चर से बचने के लिए कुछ उइगर्स जाकर सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ में बस गए, जैसे कजाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, और इवन कुछ पाकिस्तान में भी जाकर बस गए। कुछ रशिया चले गए, कुछ जापान चले गए, कुछ ऑस्ट्रेलिया चले गए, कुछ अरेबियन कंट्रीज़ जैसे कि सऊदी अरेबिया, यूएई, इजिप्ट, इन कंट्रीज़ में जाकर बस गए, कुछ यूरोपियन कंट्रीज़ में चले गए, कुछ यूएस, कनाडा जैसी कंट्रीज़ में जाकर बस गए। लेकिन चाइना के इकोनॉमिक क्लाउड के चलते, यानी कि जो चाइना के इकोनॉमिक रिलेशंस हैं इन सभी कंट्रीज़ के साथ, उसकी वजह से चाइना इनमें से काफ़ी उइगर मुस्लिम्स को वापस डिपोर्ट करने में कामयाब रहा है, इंक्लूडिंग सऊदी अरेबिया, यूएई और इजिप्ट जैसी मुस्लिम कंट्रीज से भी। और इन उइगर मुस्लिम्स को वापस लाने के बाद डिटेंशन सेंटर्स में डाल दिया जाता है, जहां पर इन्हें टॉर्चर किया जाता है और फोर्सिबली इनके रिलीजियस आइडियोलॉजी, इनके रिलीजियस थॉट्स को चेंज करने की कोशिश की जाती है। अफगानिस्तान शिनजियांग के साथ 91 किलोमीटर का बॉर्डर शेयर करता है, और इसी वजह से कुछ उइगर्स भागकर अफगानिस्तान भी पहुंच गए। आज की डेट में अफगानिस्तान में रहने वाले उइगर्स की संख्या है करीब 3000। इनके पास अफगान सिटीजनशिप तो है, लेकिन इनके आईडी कार्ड्स पर बहुत क्लियरली मेंशन होता है कि ये चाइनीज़ रेफ्यूजी हैं। अब देखो रिसेंटली क्या हुआ है कि अफगानिस्तान पर तालिबान का कब्जा हो जाने के बाद 28 जुलाई 2021 को चाइनीज़ फॉरेन मिनिस्टर वांग यी ने मुलाकात की है अफगान तालिबान पॉलिटिकल कमीशन के हेड मुल्ला अब्दुल गनी बरादर से। इस मुलाकात के बाद एक स्टेटमेंट जारी की गई जिसमें वांग यी ने डिक्लेयर किया कि अफगान तालिबान एक बहुत इंपॉर्टेंट मिलिट्री और पॉलिटिकल फोर्स है अफगानिस्तान में, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाली है अफगानिस्तान के पीस, रिकन्सिलिएशन और रिकन्स्ट्रक्शन प्रोसेस में। और इसके साथ साथ वांग यी ने अपनी ये इच्छा भी जताई कि ईस्ट तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट को क्रश करने के लिए तालिबान चाइना की मदद करे। बदले में तालिबान ने भी चाइना को एक रिलायबल फ्रेंड बता दिया, और अफगानिस्तान तालिबान ने चाइना को ये भी एश्योरेंस दे दी कि वो कभी भी अलाउ नहीं करेगा किसी भी फोर्स को अफगानिस्तान की टेरिटरी इस्तेमाल करने के लिए चाइना के अगेंस्ट। अभी लास्ट वीक तालिबान के स्पोक्सपर्सन ज़ैबुद्दुल्ला मुजाहिद ने चाइनीज स्टेट ब्रॉडकास्टर CGTN को एक इंटरव्यू दिया, जिसमें उसने कहा कि चाइना हमारा एक बहुत बड़ा, एक बहुत स्ट्रॉन्ग पड़ोसी देश है, और उसके साथ हम एक बहुत मजबूत रिलेशनशिप बिल्ड करना चाहते हैं।
तो अब सवाल उठता है कि आखिर तालिबान चाइना के साथ दोस्ती के लिए इतने डेस्परेट क्यों हैं? तो इसका रीज़न ये है कि तालिबान ने अफगानिस्तान पे कब्जा तो कर लिया है, लेकिन अब अफगानिस्तान में अपनी सरकार चलाने के लिए तालिबान को चाहिए डॉलर्स। और अभी तक जो अफगानिस्तान को एड मिलती थी वेस्टर्न कंट्रीज से, वो तालिबान का कब्जा होने की वजह से हो गई है बंद। तो तालिबान के सामने अब सिर्फ एक ही जरिया बचा है डॉलर्स जुटाने का, और वो है चाइना। अब इसके बदले में उसके पास चाइना को देने के लिए क्या है? तो चाइना को देने के लिए तालिबान के पास स्किल्ड लेबर के नाम पर है टेररिस्ट, जिनका इस्तेमाल चाइना कर सकता है इंडिया के अगेंस्ट। इसके अलावा तालिबान चाइना को प्रोवाइड करा सकता है अफगानिस्तान के मिनरल रिसोर्सेज, जिनकी वैल्यू आज की डेट में $1 ट्रिलियन से भी ज़्यादा है। लेकिन इसके अलावा चाइना तालिबान से और भी कुछ चाहता है। चाइना चाहता है कि तालिबान ईस्ट तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट के मेंबर्स को पकड़कर, जो कि अफगानिस्तान में हैं, उन्हें चाइना के हवाले कर दे। अब ये ईस्ट तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट क्या है? ये शुरू की गई थी उइगर्स द्वारा, जो कि 1998 में तालिबान रूल्ड अफगानिस्तान में पहुंचे, और इनका मेन एम था शिनजांग प्रोविंस में चाइनीज रूल को ख़त्म करना। अब पहले तो तालिबान ने इन्हें वहाँ पर आराम से सेटल होने दिया, लेकिन आज के डेट में तालिबान इंटरनेशनल आइसोलेशन झेल रहा है और उसे चाहिए चाइनीज सपोर्ट। तो इसीलिए तालिबान ने एश्योरेंस दी है चाइना को कि वो किसी भी ग्रुप को अपनी टेरिटरी इस्तेमाल नहीं करने देगा चाइना के अगेंस्ट। तो अब इसी बात से जो वहाँ रहने वाले आम उइगर मुस्लिम्स हैं, वो बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं, क्योंकि तालिबान के ETIM के साथ काफ़ी पहले से बहुत अच्छे रिलेशंस रहे हैं। और इसी वजह से अफगानिस्तान में रहने वाले आम उइगर्स को डर सता रहा है कि तालिबान ETIM के मेंबर्स के नाम पर आम उइगर्स को पकड़ कर चाइना के हवाले कर देगा। तो यह है एंड इस वीडियो का। थैंक यू फॉर लिसनिंग। धन्यवाद। जय हिंद।